नमस्कार छात्रों, आज हम प्रयोजनमूलक हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली पर प्रकाश डालने में। पारिभाषिक शब्दावली क्या होती है या किस प्रकार के शब्द होते हैं, उसका तात्पर्य क्या है, परिभाषा या पारिभाषिक शब्दावली की सामान्य विशेषताएं या पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण निर्धारण के जो सिद्धांत हैं या उसके दृष्टिकोण, विविध प्रयास या समस्याएं, समाधान आदि के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। पारिभाषिक शब्द जो होते हैं वह किस प्रकार होते हैं या उनका विशिष्ट अर्थ होता है, वह हम देखने वाले हैं। हम देखते हैं कि शब्द भाषा की लघुत्तम, स्वतंत्र और सार्थक इकाई है। सामान्य बोलचाल में प्रयोग करते समय हम विवेचन विश्लेषण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। इसी विशेष शब्दावली को पारिभाषिक शब्दावली कहा जाता है। सामान्य बोलचाल में प्रयोग करने वाले के विवेचन विश्लेषण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग किया जाता है और इसी विशेष शब्दावली को पारिभाषिक शब्दावली कहा जाता है। ज्ञान विज्ञान की असीम परिधि को व्यक्त करने वाली शब्दावली को पारिभाषिक शब्दावली कहा जाता है, या ज्ञान विज्ञान की जो असीम परिधि को व्यक्त करने वाली शब्दावली को पारिभाषिक शब्दावली कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे टेक्निकल टर्मिनोलॉजी शब्द का प्रयोग किया जाता है और इसी कारण कुछ लोग इसे तकनीकी शब्दावली भी कहते हैं, यानी पारिभाषिक शब्दावली को हम तकनीकी शब्दावली भी कहते हैं। तो पारिभाषिक शब्दों की जो परिभाषाएं है या उसकी जो व्याख्या है वह हम अब देखते हैं। पारिभाषिक शब्दों की कई परिभाषाएं हैं और कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों ने भी इसकी परिभाषाएं की है, जिसमें हम पहले देखते हैं डॉक्टर रघुवीर। इनकी जो परिभाषा है वह इस प्रकार है: जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है वे पारिभाषिक शब्द हो जाते हैं और जिनकी सीमा नहीं बांध दी जाती वे साधारण शब्द होते हैं। यानी कि जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है उसे पारिभाषिक शब्द कहते हैं और जिन शब्दों की सीमा नहीं बांधी जाती वे साधारण शब्द होते हैं। सूरजभान सिंह, इन्होंने भी पारिभाषिक शब्दावली की परिभाषा दी है। पारिभाषिक शब्द अभिधार्थ में ही ग्रहण किए जाते हैं, लक्ष्यार्थ या व्यंग्यार्थ में नहीं। यानी पारिभाषिक शब्दों का अभिधार्थ या अभिधा में ही वे ग्रहण किए जाते हैं, लक्ष्यार्थ या व्यंग्यार्थ में नहीं। डॉक्टर बापू देसाई, इन्होंने भी पारिभाषिक शब्दों की परिभाषा इस प्रकार दी है: ज्ञान विज्ञान तथा कला कारीगरी और प्रशासन के व्यवहार में प्रयुक्त किए जाने वाले विशिष्टार्थ द्योतक शब्दों को पारिभाषिक शब्द कहते हैं। यानी कि ज्ञान विज्ञान तथा कला कारीगरी और प्रशासन के व्यवहार में प्रयुक्त किए जाने वाले विशिष्ट शब्दार्थ, विशिष्ट द्योतक शब्दों को पारिभाषिक शब्द कहते हैं। उसके बाद है गोपाल शर्मा। पारिभाषिक, इनका कहना है कि पारिभाषिक शब्द वह है जो किसी ज्ञान विशेष के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हो तथा जिसका अर्थ एक परिभाषा द्वारा स्थिर किया जाता है। यानी कि पारिभाषिक शब्द वह है जो किसी ज्ञान विशेष के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं तथा जिसका अर्थ एक परिभाषा द्वारा स्थिर होता है या स्थिर किया जाता है, उन्हें पारिभाषिक शब्द कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है उन्हें पारिभाषिक शब्द हम कह सकते हैं, या जिन शब्दों का अर्थ एक परिभाषा द्वारा स्थिर किया जाता हो उसे पारिभाषिक शब्द कहते हैं। तो पारिभाषिक शब्दों की विशेषताएं हम देखते हैं। हर ज्ञान शाखा की या हर विषय की अपनी अलग अलग पारिभाषिक शब्दावली होती है, पर इन सब की प्रकृतिगत विशेषताएं समान होती है। प्रोफेसर अगस्टिनो, भोलानाथ तिवारी, सत्यव्रत आदि विद्वानों ने पारिभाषिक शब्दों की सामान्य विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। या पारिभाषिक शब्दों की सामान्य विशेषताएं किस प्रकार होती है वह हम देखते हैं। तो पारिभाषिक शब्दों में कृत्रिम शब्दावली होती है, यानी कि इसकी सामान्य विशेषता या महत्वपूर्ण विशेषता है कि कृत्रिम शब्दावली। सामान्य शब्दावली के समान पारिभाषिक शब्दावली का उद्भव और विकास समाज में स्वयं नहीं होता, वे कृत्रिम होती है। यानी अनुकूल, ग्रहण, संचय और निर्माण में
अनुकूल, ग्रहण, संचय या निर्माण, इन 4 प्रक्रिया द्वारा उसका निर्धारण होता है। यानी कि सामान्य शब्दावली के समान पारिभाषिक शब्दावली का उद्भव, विकास समाज में स्वयं नहीं होता, वे कृत्रिम होती है। यानी पारिभाषिक शब्दावली कृत्रिम शब्दावली होती है। वह ग्रहण, अनुकूलन, संचय और निर्माण, इन 4 प्रक्रिया द्वारा वह निर्धारण होता है। पारिभाषिक शब्दावली का जनक निर्धारण भाषा विशेषज्ञ होता है। यानी कि पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण या जनक, यानी कि किसने उसका पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की गई, तो निर्धारक भाषा विशेषज्ञ होता है, जो शब्दों के निर्माण के साथ साथ विशेष प्रकार के तकनीकी ज्ञान के भी विशेषज्ञ होते हैं। यानी कि शब्दों के निर्माण के साथ साथ विशेष प्रकार के तकनीकी ज्ञान के भी विशेषज्ञ वे होते हैं। कृत्रिम शब्द होने के कारण इनमें लचीलापन नहीं होता, जो सामान्य शब्दों में होता है। इसका विकास एक विशेष प्रक्रिया है। यानी कृत्रिम शब्दावली नहीं होती, वे कृत्रिम होती है। पारिभाषिक शब्दावली का विकास जो है वह कृत्रिम शब्द होते हैं, वे समाज में उसका विकास नहीं होता है। कृत्रिम शब्द होने के कारण इनमें लचीलापन नहीं होता, और जो सामान्य शब्दों में होता है। यानी लचीलापन सामान्य शब्दों में होता है, कृत्रिम शब्दों में या इन पारिभाषिक शब्दों में नहीं होता। इसका विकास एक विशेष प्रक्रिया है। दूसरी विशेषता है विशेष क्षेत्र में प्रयोग। पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग जो है वह विशेष क्षेत्र में किया जाता है। दैनिक व्यवहार में इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता। यानी कि दैनंदिन हम रोजमर्रा के जीवन में इन पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग जो है वह नहीं करते हैं, तो इन शब्दों का प्रयोग विशेष क्षेत्र में किया जाता है। विशिष्ट शास्त्र, विज्ञान तथा व्यवहार में पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग होता है। हर ज्ञान शाखा की अपनी पारिभाषिक शब्दावली होती है। आज हम देखते हैं कि 600 शाखाओं में यह आधुनिक ज्ञान विभाजित है, और इन शाखाओं में प्रयुक्त होने वाले शब्दों की संख्या लगभग 20 लाख के आसपास है। इन शाखाओं की परिधि दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। उसके साथ साथ पारिभाषिक शब्दावली भी बढ़ रही है। यानी कि हम देखते हैं कि पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग जो है वह विशिष्ट क्षेत्र में या विशेष क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। हम रोज के जीवन में इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। हर ज्ञान शाखा की अपनी पारिभाषिक शब्दावली होती है। वाणिज्य, विज्ञान, बैंक आदि में अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद उसकी दूसरी विशेषता है उर्वरता या जनन शक्ति। मूल पारिभाषिक शब्द में उर्वरता या जनन शक्ति का होना आवश्यक होता है। आवश्यकता पड़ने पर उपसर्ग, प्रत्यय या शब्द आदि जोड़कर उसमें अन्य संबंध शब्द सरलता से बनाए जा सकते हैं। जैसे अंकन मूल पारिभाषिक शब्द से रेखांकन किया जाता है।